हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो आधुनिक इतिहास जो चल रहा है उसका पार्ट आज 15 है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा। और ये आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है जो कि सभी एग्जामों के लिए आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको पार्ट बाय पार्ट सीरियल से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 15वां है, इसलिए 15 पचे 75 750 पर जाकर के ये आज क्या होगा, तो इंड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तो 1915 में लौटने के बाद कह रहा है कि जो सत्याग्रह आरंभ किए थे वो कौन सा था? तो ये था आपको चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, नील के विरुद्ध में हुआ था, नील की खेती करने के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला कह रहा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? देखिए, एक व्यक्ति है जो कि विरोध भी करता है चंपारण सत्याग्रह का, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो ये इसका नाम था एनजी रंगा, है ना। एनजी रंगा मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से जो है किसान नेता था। और किसान नेता को नहीं पूछ करके गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने पूछा कि हमारे जो समस्या का निदान कीजिए, इस तिनकटिया पद्धति से निदान दिलाइए। तो इनको कहीं ना कहीं जो है खलना लगा और इन्होंने जो है इसका विरोध किया था। किसका? तो ये चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो था आपको चंपारण आंदोलन। कौन था? चंपारण आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व अगर पूछेगा तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेतृत्व, और इसको जो है चलाने के लिए जो आमंत्रण किए थे, आमंत्रण, तो आमंत्रण देने का जो काम किया था वो कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, राजकुमार शुक्ल है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो 1930 की दशक की बात कर रहा है कि 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो वे कौन जुड़े हुए थे? क्या बाबा रामानंद, स्वामी विद्यानंद, सरदार पटेल या स्वामी सहजानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का एका आंदोलन का जो उद्देश्य था, क्या सरकार के लगान को देना बंद करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान को नगद में परिवर्तन करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना? तो बताइए इनमें से क्या था अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य? तो लगान को नगद में क्या करना था? तो परिवर्तन करना था। लगान को, लगान मतलब जो टैक्स दिया जाता था उसको क्या करना था? तो नगद में परिवर्तन करना था। ठीक है, क्या लगा? कर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद की अगर हम बात करते हैं तो क्या बिहार में जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या तो फिर जाति आंदोलन से? तो आप लोग को पता होगा कि स्वामी सहजानंद जो थे ये हमारे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो किसान आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो अभी जस्ट मैंने बताया है ना, प्रांतीय कहिए या बिहार से संबंधित जो थे वो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? तो देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं यूट्यूब पर। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का निकाला था जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम था हुंकार, है ना। उसका क्या नाम था? हुंकार, है ना। ऐसे भी पूछता है कि हुंकार जो है वह किसका पत्रिका है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? देखिए आइए गया, है ना। तो बिहार
सॉरी स्वामी सहजानंद जो संबंधित थे वह किससे संबंधित है, तो ये आपको बिहार में किससे, तो किसान आंदोलन से। बिहार में किससे संबंधित है, तो किसान आंदोलन से। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता किए थे, जो किसान से संबंधित रहेंगे वही ना करेंगे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, कह रहा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो ये 1936 में किया गया था, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, है ना, पहला की बात कर रहा है कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये पहला अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न, कह रहा किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, तो किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, तो बिहार की बात कर रही है ना, अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था तो कोई और नहीं बल्कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जो कि बिहार से संबंध रखते थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला, कह रहा इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो बिहार की बात कर रहा है तो फिर से हम बताएंगे कि कौन थे आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे। तो 714 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन, कह रहा कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो इसका सफल नेतृत्व जो किए थे वो कोई और नहीं बल्कि कौन थे, द वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि दिया गया था, है ना, सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि दिया गया था। पूछता है कि सरदार की उपाधि किसे दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और किसने दिया था सरदार की उपाधि, तो बारदोली की महिला ने, है ना, बारदोली की महिला। किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए, कह रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बस अभी जो हम डिस्कशन कराए थे उसी से ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि जो दिए थे वो कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने। ठीक है, लेकिन पूछेगा कहाँ के महिला ने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अगला है, कह रहा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था, तो अभी बताएं, बारदोली सत्याग्रह, और यहीं की महिला के द्वारा इनको सरदार की उपाधि से नवाजा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए। अगला, बंगाल में तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ठीक है, क्या कर रहा है, कह रहा बंगाल में तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके लिए, मुस्लिमों लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, या श्रमिक संघ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में जो है ये किया गया था, बताइए। तो किया गया था आपको किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में। कह भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम शुरुआत किस राज्य में हुआ था, भूदान आंदोलन का शुरुआत जो है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था आपको आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था, तो भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा, तो बीपी वाडिया के द्वारा, है ना, बीपी वाडिया ने किया था, बीपी वाडिया के द्वारा। कह रहा किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे वो कोई और नहीं बल्कि कौन थे, तो ये थे आपको महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी।
तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये लाला लाजपत राय थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय। अगला कह रहा है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो क्या 1920 में, 25 में, 35 में या तो फिर 1929 में? कब हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। 1920 में। ठीक है। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो ये था आपको लाला लाजपत राय, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे। ठीक है। 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है। करा कि निम्न में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 की बात कर रहा है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। तो वही तो पूछ रहा है अखिल भारतीय, नहीं ये है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस समय जो है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अगला कह कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला जो भारतीय था वो कौन था? तो एम.एन. राय, एम.एन. राय थे। ठीक है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था वो कौन था? तो एम.एन. राय था, एम.एन. राय। अगला कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर जो षड्यंत्र मुकदमा है वह जो है किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो किसके विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन, है ना, साम्यवादी आंदोलन। ओके। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था आपको साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। कर ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था, जो क्रांतिकारी चरण जो समय चल रहा था, ठीक है, चरण, तो वो कब से कब था? वो कब से कब था? तो 729 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो क्या हो जाएगा? तो 1926 से लेकर के 1939 तक था, 26 से 39। ठीक है। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का जो चरण का जो समय था वो 26 से कब तक था? 26 से 39 तक। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1940 की अगर हम बात करते हैं तो ये किया था आपको एम.एन. राय ने, है ना, एम.एन. राय ने। ठीक है। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने। अगला कह रहा सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो एक दल की स्थापना किया गया था उसका क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। क्या नाम है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रौलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? उसका मतलब क्या था? क्यों लाया गया था रौलेट एक्ट को? तो रौलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्यों लाया गया था? क्या भूमि के सुधार के लिए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या लगाना? तो रोक लगाना। रौलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? तो रौलेट एक्ट आप लोग जानते ही होंगे कि रौलेट एक्ट जो जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? काला कानून, काला
कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1919 में आया था, 1919 में। ठीक है, कह रहा जब रौलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जब रौलेट एक्ट 1919 में आया था तो उस समय जो वायसराय के रूप में कार्यरत थे वो थे आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना? कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अगला करा रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? रौलेट एक्ट का जो है आईएनसी के द्वारा इसको विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया था? तो विरोध करने का मात्र एक ही कारण था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, है ना? ये जो है पर्सनल जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करता था? तो सीमित करने का लक्ष्य था इसका, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वो क्या था? क्या असहयोग आंदोलन, रौलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या तो फिर दांडी यात्रा? तो 736 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रौलेट सत्याग्रह, रौलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कार्य क्या था? तो रौलेट सत्याग्रह। ठीक है, रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था ये सुझाव? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। कर द अनारिकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ठीक है, जो ये क्राइम है द अनारिकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, तो इसको जो है आम बोलचाल की भाषा में जो है रौलेट एक्ट ही कहा जाता था। ठीक है, द अनार्किकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, इसको बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता था। ठीक है, अगला कह रहा कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को। कह रहा इसके पूर्व क्या घटा था? तो इसके पूर्व जो है अगर हम बात करते हैं तो इसके पूर्व जो घटा था आपको क्या घटा था? तो रौलेट एक्ट का बनाना, है ना? इसके पूर्व ही क्या बना था? तो रौलेट एक्ट 1919 में ही। ठीक है, अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं है ना, ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी जस्ट मैंने बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये बताना है आपको कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था आपको किसके? तो रौलेट सत्याग्रह के, है ना? जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रौलेट सत्याग्रह के संबंध में। रौलेट जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में घटी थी? तो जालियांवाला बाग कभी कभी पूछता है किस शहर में? अमृतसर में है ना? तो ये अमृतसर ही हो जाएगा। अमृतसर पूछेगा कहाँ है? तो ये पंजाब में है। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में है। तो जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में घटी थी? तो ये अमृतसर में घटी थी। ठीक है, अगला जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल आर डायर था एक, जनरल ओ डायर था, तो जनरल डायर का जो नाम है वह जालियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे? तो सैफुद्दीन किचलू, है ना, और सत्यपाल मलिक के विरोध। ठीक है, काफी संख्या में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसके विरोध में? अभी जस्ट बताया हम कि किसके विरोध में? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया? क्वेश्चन पूछता है
कि नाइटहुड की जो पदवी है वह किसने त्याग दिया था, तो ये जो है आपको किसके विरुद्ध में, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की पदवी है ना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या दिया था, तो त्याग दिया गया था। ठीक है, कि जो है आप इतना जो है हमारे देश में उग्र कर रहे हैं और हम आपका पद लेकर के ये क्या करेंगे। ठीक है, अवार्ड। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। नाइटहुड की पदवी किसने जो है लौटा दिया था, तो आरएनटी ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दे दिया था, तो कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिया था वो कोई और नहीं है बल्कि कौन थे, तो वो थे आपको जाकर के शंकरन नायर से। कौन थे, तो शंकरन नायर। कहाँ गया, शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर। निम्न में से किसने जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, सर की उपाधि, तो सर की जो उपाधि त्यागने वाला है वो कौन था, तो आरएनटी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है सर की उपाधि। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी, ये आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की क्या होती थी, हंटर आयोग नियुक्ति हुई थी कि ये आयोग क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था, उधम सिंह, है ना। उधम सिंह उस समय छोटा बालक था, है ना, कम ही एज का था, लेकिन इसने मन में बना लिया था कि मैं बदला जरूर लूंगा। और जब बड़ा हुआ तो ओ डायर को जाकर के लंदन में जाकर के इसको क्या किया, तो मार गिराया। ठीक है, तो ये था क्रांतिकारी का जलवा। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था, तो उधम सिंह ने मारा था, उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो चुका है और ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा आप लोग कम मांगते हैं कि नहीं, हमको कम ही समय में जो है वीडियो चाहिए, तो जहां तहां होता है हम कराते जाते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, सारा क्वेश्चन जो हम इसमें आपको करवा देंगे, आधुनिक इतिहास का जितना भी प्रश्न है, और उससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, जितना हम बता देंगे क्वेश्चन उतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और 6 बजे हमारा ये वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।